हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जब बात आए कि हमें कितना पे मिलने वाला है अगर ये गवर्नमेंट जॉब हम पा लेते हैं तो, और ये बात जैसे ही हमारे सामने आती है कि बहुत अच्छा पे मिलेगा, आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप एक अच्छे ओहदे पर जॉब करने लगेंगे। बात जब पे की आती है तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेहनत होगी तो उसका पे भी इतना अच्छा मिलने वाला है। इन दिनों हम एक बात सुन रहे हैं कि 8वां वेतन लगने वाला है, उससे जो सैलरी मिलेगी ना वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो तुझे तैयारी बहुत शानदार करनी चाहिए और सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा कई बार आप लोगों ने भी आसपास सुना होगा, बहुत से लोग इस मामले में डिस्कशन भी कर रहे हैं। आज उसी पर मैं भी आपके सामने पूरा 8वां वेतन आयोग किस प्रकार से काम करेगा, क्या रहेगी इसकी प्रोसेस, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बिंदु हमारे करंट अफेयर्स के लिए भी यूजफुल रहने वाले हैं और हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या और किस प्रकार से ये लागू होगा और हमें इसका क्या फायदा मिलने वाला है। एक बात आपने कभी नोटिस की है कि आज हमारे पास ढेरों डिग्रियां हैं, कि माना हम एमए बीएड हैं या फिर हमने एमफिल कर लिया है, पीएचडी कर ली है या कोई भी डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भी हम अपनी बात नहीं रख पाते। जैसे अधिकतर जो महिलाएं या फिर जो भी जेंट्स पर्सन है वो बैंक के काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कि हमें बैंकिंग का इतना नॉलेज ही नहीं है। बैंक के फॉर्म भरना, बैंक में पैसे वगैरह की जो प्रोसेसिंग है उसको जानना, या फिर एटीएम का यूज ही क्यों ना हो, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी नहीं जानते। या फिर मैं कहूँ कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी हमें नहीं पता कि इस प्रोफेशन में आखिर है क्या। मतलब टीचिंग लाइन में हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करनी होगी, सैलरी किस आधार पर मिलती है, कैसे जो पे होता है वो बेसिक पे कैसे डिसाइड होता है, साथ ही साथ ये जो भत्ते वगैरह मिलते हैं ये कैसे मिलता है, टीएडीए क्या होता है। मतलब बहुत से ऐसे टर्म्स कंडीशंस होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। इसमें कहाँ पर आपको टूट दिखाई देती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की या फिर हमारे खुद की जो जिज्ञासा है उसकी। देखो, प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि आगे चलकर ये डिग्रियां जो आपकी हैं वो ही केवल काम नहीं आने वाली हैं, आपको जो बेसिक नॉलेज है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और हमने भी कभी सचेत होकर के ये नहीं जाना कि आसपास जो चल रहा है उसकी भी हम नॉलेज ले। हमारे घर में अगर कोई फाइनेंशियल काम है तो उसे मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे ये जो लोन वगैरह है इनको कैसे मैनेज किया जाता है, किसमें किसका फायदा अधिक है, कैसे फाइनेंस को बैलेंस किया जाता है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो हमें इन पर काम जरूर करना चाहिए। आप पढ़िए, अपने लक्ष्यों के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल वाली जो प्रॉब्लम्स आप हमेशा फेस करते हैं इस पर काम जरूर कीजिए। आगे इस पर हम और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि कोई भी बात अगर नहीं चल रही हो, कोई भी काम नया स्टार्ट हो रहा हो, उसकी जानकारी जरूर अपने पास रखिए, चाहे वो बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो। वैसे ही मैं भी आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी देना चाहती हूँ ताकि आप इसके लिए अपडेट रहें और जो भी आपके इस गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं आप उनसे भी ये बात अच्छे से कह पाए, अपने लिए भी एक छोटा सा नॉलेज साथ में रख पाए। देखिए, हमें कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो बन गया है, 8वां वेतन लगने वाला है। तो क्या होता है ये आयोग, क्या होता है ये, 7th पे क्या था, 8th पे क्या आ गया है, तो इन पर हम थोड़ा सा नॉलेज यहाँ लेते हैं कि अब तक कुल मिलाकर 7 आयोग पहले बन चुके हैं। कि हर 10 साल में हमें एक आयोग देखने को मिले। हम इन आयोग की तो हर 10 साल में ये आयोग बनाए जाते हैं। जैसे 7वां आयोग जब बना था तो ये था 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। अब जो आयोग आने वाला है 8th पे के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आने वाला है 1 जनवरी 2026 को। तो आप कहेंगे कि मैम 1 जनवरी 2026 तो गया, तो क्या ये आयोग आ गया है? तो बिल्कुल, जो 8th पे का आयोग बना था वो बना था कब, 2025 में।
16 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन डिसाइड हो गया था, ये बन गया था, क्योंकि इसकी भी एक प्रोसेस होती है, इसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। सदस्य जो होते हैं वो इसके डिसाइड होते हैं, उसके बाद वो लोग काम करते हैं, एक पूरी लिस्ट बनाते हैं कि कैसे कैसे हमें काम करना है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी हमें देनी होगी, कितना बजट इस पे फिक्स बैठेगा, बहुत कुछ यहाँ पर उन लोगों को सोचना होता है और उसके बाद वो इसके लिए काम करते हैं। उनमें जो मेन सदस्य हैं वो है रंजना प्रकाश देसाई, तो ये नाम भी हमें ध्यान में रखना है। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 7th पे जो था वो 2016 1 जनवरी 2016 को लगा था। तारीख हमें अच्छे से याद रह जाएगी क्योंकि ये हर बार 1 जनवरी को ही लागू होता है, तो 1 जनवरी 2016 को लगा था। इसी प्रकार 8th पे भी कब लगा है, 1 जनवरी 2026 को। डिस्टर्बेंस कितने का रहता है, इनमें डिफरेंस कितने का रहता है, वो रहता है 10 सालों का। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये गठित कब हुआ था, 16 जनवरी 2025 को। तो 3-4 क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जब 7वां वेतन आयोग लगा था उस समय जो हमें बढ़त देखने को मिली थी सैलरी में, वो कितनी थी, 2.57 की। कि अगर हम बात करें कि किसी की सैलरी 6th पे से कितनी थी, 7,000 रुपए थी, तो वो बढ़कर कितनी हो गई थी, 18,000 रुपए के समथिंग। तो कुछ ऐसा 7th पे के समय हमें देखने को मिला था। अब अगर 8th पे की बात करें कि हाँ 8वां वेतन लग जाएगा, तो उस समय हमें क्या मिलने वाली है, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी है 65,000, तो हमें मिलने वाली है यहाँ पर 86,000। कुल मिलाकर हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, फिक्स नहीं है कि कितनी बढ़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 गुना बढ़ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी फिक्स जो पॉइंट है वो अभी सामने नहीं आया है। और इसके लिए एक टर्म हमें यूज करनी होगी, वो है फिटमेंट फैक्टर वाली। ये फिटमेंट फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। तो अगर आपको खुद को ये जानकारी रखनी है तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमारा सैलरी का इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। ये हर 10 सालों के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि जो महंगाई है, जो आगे का जो समाज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हर चीज जो महंगी होती जाती है, उसे बैलेंस करने के लिए सैलरी को बढ़ाना भी जरूरी है। नहीं तो हम देखेंगे कि बहुत कम सैलरी में एक लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं उसे बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार वक्त वक्त पर ये काम करती रहती है। तो हमने ये जान लिया है कि 7th पे क्या था, कि सैलरी को इतना इम्प्रूव कर देना कि जो अभी जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला जा सके, कि जितनी महंगाई हुई है उस अनुसार आप अपनी लाइफ को सेट कर सके, इसलिए ये सैलरी बढ़ाई जाती है। वैसे ही जैसे 10 सालों में और महंगाई बढ़ी, जो रहन सहन है वो थोड़ा और अलग प्रकार का हुआ, उस अनुसार 10 सालों में जो भी बढ़त हुई है उसके अनुसार हमें यहाँ पर और ज्यादा पे को बढ़ाना पड़ेगा। ये लागू कब होगा, 1 जनवरी 2026 को, जो कि हो गया है। अब बात ये आती है कि ये मिलने कब से लगेगा, कि हाँ 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें कब से ये पैसे बढ़कर मिलेंगे, तो वो फिक्स हो चुका है कि अभी तक जो है ये 2027 तक जाकर प्रोसेसिंग में आएगा। कि आप कह सकते हैं कि 2027 के मध्य में जाकर के हमें ये पैसे बढ़कर मिलने लगेंगे। इसमें अब काफी समय लगने वाला है। तो ये पूरा कितना साल हो रहा है अभी तक, ये टोटली 1.5 साल का समय है, और जिसके बाद ही हमें ये पे मिलेगा। इस दौरान आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पर ये रहता है कि अगर हमें मिलना यहाँ से था तो ये 1.5 साल बाद मिलेगा, तो क्या हमें इसका फायदा 1.5 साल बाद पूरी तरह से पूरा पीछे का भी मिलने वाला है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि 2026 का 1 जनवरी से जो हमें मिलने वाला था वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर कई टुकड़ों में दे दिया जाए, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हम ये जान गए हैं कि जिन किसी के भी केंद्र सरकार की नौकरी है वो यहाँ पर 8वें वेतन का अब प्रारंभ देख सकते हैं। उनकी सैलरी पर 8th पे लग चुका है और वो मिलेगा 2027 के मध्य
जा करके, उससे पहले वो नहीं मिलने वाला। लग जरूर गया है लेकिन मिलने का जो समय है वो 2027 के मध्य का रखा गया है, उससे पहले 8th पे का हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक और बात हमें यहाँ ध्यान में रखने की ये है कि ये मिलेगा किस किस को फायदा। तो अभी फिलहाल ये केंद्र में लागू हुआ है कि जो भी कर्मचारी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं वहां से अपनी सैलरी लेते हैं तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं कि 8th पे मिलने वाला है। इसमें खुद कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं उन्हें भी और जो वहां से पेंशनरत हैं उन्हें भी ये फायदा मिलने वाला है। अगर हम बात करें स्टेट की, कि जैसे हम राजस्थान के हैं और राजस्थान के अंदर यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमें ये कब से मिलेगा, तो हमें भी ये बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन इस पीरियड के बाद कि 2027 के मध्य तक अगर इन्हें मिल रहा है तो उस दौरान ये हमारे यहाँ भी लागू हो चुका होगा और लागू होने के बाद इनके साथ ही या इनके कुछ दिनों बाद ये हमें भी मिलने लगेगा। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये जरूर समझ जाएं कि 8वां वेतन आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है, कि उसने एक संस्था यहाँ पर बनाई है और वो उस अनुसार एक डिसाइड करेगा कि कितनी सैलरी को इम्प्रूव करना है और वो फिक्स एक आंकड़ा होगा और उसको अप्लाई करते हुए हमारी सैलरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम मेहनत करें, गवर्नमेंट जॉब की जमकर तैयारी करें, क्योंकि अब और भी अच्छा यहाँ होने वाला है कि सैलरी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। साथ ही आगे चलकर अगर आप पेंशन धारी हैं तो पेंशन के पैसे भी आपको इम्प्रूव होकर ही मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का अगर आप सपना देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको लगनी है, तो मेहनत हमें अभी से दुगनी तिगनी करनी होगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी या यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके प्रति और अधिक तत्पर हो जाइए, क्योंकि सैलरी जो है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे पेंशन में भी हमें आगे चलकर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी से अपने आप को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर दी होंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए मैंने कल ही आपसे बता दिया था कि अब जो भी समय बचा है उस दौरान आप हर एक बिंदु पर काम कीजिए। जो भी टॉपिक्स आपने डिसाइड किए हैं उन टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश किया कीजिए, ताकि कल के लिए नया बर्डन तैयार ना हो, आप नए टॉपिक की शुरुआत कर सके। आज का दिन भी आपका बहुत शानदार गया होगा, आपने पूरा जो अपना शेड्यूल डिसाइड किया है वो कंप्लीटली कर लिया होगा। साथ ही हमने ये भी डिसाइड किया था जो ये 90 डेज है इनमें हम हर दिन बहुत अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आपने एक और बिंदु पर फोकस किया होगा कि जैसे ही हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं हमें एक अलग ही जुनून और एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि कल हम इससे बेटर करेंगे। तो छोटे छोटे ये कदम ही हमें हर वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। आपने कमेंट किया है कि मैम हम करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बुक से, जैसे कि आप मूमल पढ़ रहे हैं या फिर आप सूजस वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास जो भी करंट की बुक है उसे आप प्रॉपरली रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप उसे रेगुलर पढ़िए, ताकि जो पॉइंट्स हैं वो बार बार आपकी नजर में आए और आप उन्हें कई बार जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो कंठस्थ होते जाएंगे और उनके आधार पर आप जो क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे उन्हें अटेंड कर सकते हैं। बाकी रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, उन्हें केवल समझते जाएं और पढ़ते चले जाएं, बार बार रीडिंग दें, ताकि वो पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होने लगे और आपकी मदद करें क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर करंट से रिलेटेड ही कुछ बिंदु ये थे जो हमने आज देख लिए हैं कि 8th पे कमीशन क्या है, किस प्रकार से 7th पे था, किस प्रकार से 8th पे लागू होने वाला है, कब लागू होने वाला है। ग्रोथ की बात करें तो वो 2 गुना सैलरी भी हमें दे सकता है और 3 गुना सैलरी भी हमें दे सकता है। 2 गुना सैलरी भी अगर होती है तो एक अच्छी खासी सैलरी हमें देखने को मिलेगी। सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के इस राजकोषीय घाटे पर कि कितना घाटा है, कितना क्या हमें अभी
सब कुछ डिपेंड करेगा राजकोषीय घाटे पर कि कितना हमें मिलने वाला है। हो सकता है 3 गुनी भी हो जाए, हो सकता है 2 गुनी भी हो जाए। तो पहले ये जो फायदे हैं केंद्र सरकार के लागू होंगे और उसके बाद ये जो है हर स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो हम भी अपने लिए एक सुनहरा सपना देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी 8th पे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी सैलरी हम लेंगे, साथ ही साथ अपने जो सपने हैं उसको जिएंगे कि हाँ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, उसके बल पर एक अच्छी खासी सैलरी भी हमें मिलने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, हर रोज मेहनत करेंगे और अपने सपने तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।